हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ESC इजी स्टिचिंग एंड कटिंग। फ्रेंड, आज आपके साथ हम एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम आपको दो कली की सलवार कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। ये मेरा एक गरम कपड़ा है, इसमें से मैं सलवार कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम अपना नाप समझ लेते हैं। सलवार की लंबाई है 36 इंच, बेल्ट है 40 इंच, मोहरी रखूँगी 12 इंच। तो ये देखिए मेरा कपड़ा है। सबसे पहले इसको खोलकर हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए इस तरह से आप इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। ये मैंने सेट करके बिछा लिया है कपड़ा। अब हम यहाँ पर अपना पहले नाप डालेंगे। ये डबल फोल्ड है, इधर ओपन वाली साइड है। अब यहाँ सबसे पहले नाप लेंगे कि कितने कपड़े की हमारा अर्ज है इसमें। तो ये देखिए इसमें से मेरी बेल्ट और सलवार की लंबाई निकल आएगी आराम से। तो यहाँ पर मैं 30 इंच लंबाई पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि 36 इंच लंबाई मुझे रखनी है। 6 इंच की मैं बेल्ट निकालूंगी। तो 30 में हाफ इंच इधर सिलाई का मार्जिन, हाफ इंच नीचे, यानी यहाँ पर मैं 31 इंच पे लगाऊंगी। और ये देखिए बेल्ट मेरी यहाँ से आराम से निकल आएगी ऊपर से। 6 इंच की बेल्ट बनाएंगे। तो ये एक दो जगह निशान में और लगा लूँगी और इसे हम काट के निकाल देंगे इस तरह। अब एक साइड से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, जिस साइड से हमसे मोहरी बनानी है। तो जितनी हमको मोहरी बनानी है उतना कपड़ा फोल्ड करेंगे। ये मेरी फोल्डेड साइड है। अब यहाँ से हम नाप लेंगे। हमें 12 इंच की मोहरी बनानी है, तो हम यहाँ पर 6 इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो 6 इंच एक दो जगह हम नाप लेंगे अच्छे से। तो ये मेरा 6 इंच कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो गया है। आप किसी भी साइड से फोल्ड कर सकते हैं, ओपन वाली से या फोल्ड वाली से, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने सलवार की लेंथ का निशान लगाएंगे 31 इंच पर। तो 2-3 जगह मैं ये निशान लगा लूँगी 31 इंच पर। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर दिया है मैंने। अब हम ये पूरा जो हमारा कपड़ा है इसमें हम कली फोल्ड करेंगे इस तरह से। बहुत अच्छे से कपड़ा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा पूरा कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम 2 फिंगर रखेंगे केवल एक साइड में, जिस साइड में हम सलवार की कली जॉइंट करते हैं, जिधर हमको पांचा बनाना है उधर की साइड में। और इधर वाली साइड में भी हम 2 फिंगर ही रखेंगे, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से सेट करने के बाद कट कर देंगे। अब कट करने के बाद अपने ऊपर की 2 कलियों को हम उठाएंगे और इस तरह से आसन की तरफ सेट करके हम सीधी करके इनको रख देंगे। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पर आसन कट करेंगे। तो आसन का हम निशान लगाएंगे, बहुत अच्छे से इसको सेट करेंगे, कोई छोटी बड़ी तो नहीं है। अब यहाँ पर हम आसन का निशान लगा लेंगे। तो आसन में 8 इंच का निशान लगाऊंगी। 6 इंच ऊपर हो जाएगा, तो 8 और 6 14 इंच नॉर्मल आसन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप इस तरह भी निशान लगा सकते हैं। 6 इंच ऊपर छोड़िए मोहरी का, बेल्ट का, और इस तरह आप 14 साढ़े 14 इंच पर इस तरह लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन, और इसको काट के अलग कर दीजिए। अब इसे मैं कट कर दूंगी। ये यहाँ पर हमारा आसन कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आपको एक चीज़ अभी बता दूंगी। अब ये 2 कली यहाँ से हमारी जॉइंट है, इनको काट कर अलग कर लेंगे। मैं कुछ को ना कहूँ। अब काटने के बाद हम इसको यहीं पर पिन अप करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम सलवार को सिलते हैं। तो ये देखिए ये 2 साइड है हमारी और ये कली की 2 साइड है, ठीक है। 2 पार्ट ये है, 2 पार्ट ये हैं। अब हम पिन ले लेंगे और सबसे पहला पार्ट ये है हमारा ऊपर वाला। तो इसको हम इस तरह से पलटेंगे। पहले पार्ट को हम इस तरह से पलट कर लेकर आएंगे और इसके ऊपर बिछा देंगे। और यहाँ से पहले पार्ट को उठाएंगे, केवल पहला पार्ट उठा रहे हैं,
और यहाँ हम पिनों की सहायता से इसको अटैच कर लेंगे। हमको यहीं पर सिलाई डालनी है, जो मैं पिन लगा रही हूँ आपको बिल्कुल हमको यहीं पर सिलाई डालनी है। कली हमको इसी में जोड़नी है। इस तरह से 2-3 जगह हम पिनें लगाकर इसको सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि एक कली हमारी उल्टी जुड़ जाती है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पर एक कली रह गई और एक पार्ट रह गया, तो इसको किस तरह उठाएंगे, इस तरह इसको उठाया और इस वाले पार्ट को हमने उठाकर इसके ऊपर बिल्कुल सेम ऐसे ही पकड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पिन लगा देंगे और सेम सिलाई हमको, जो हम सीधी सिलाई डालकर कली को जोड़ेंगे पार्ट में, बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे आपको पिन लगा के दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको सलवार सिलने में बहुत आसानी होगी। फ्रेंड, अगर आपको बहुत इजी से समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करिए। ये देखिए, इस तरह पिन लगा लेंगे और इनको साइड में उठाकर रख देंगे। अब हम अपनी बेल्ट कट कर लेंगे। अब ये वो कपड़ा ले लिया मैंने जो हमने ऊपर से कट करके निकाला था। अब इसमें से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट निकालेंगे हम 40 इंच, 40 का हाफ करेंगे 20 इंच, और 1 से 1.5 इंच तक हम सिलाई के लिए लेंगे कपड़ा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर 21 इंच पर निशान लगाऊंगी कुछ इस तरह से। तो 21 इंच पर हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा और रख लेंगे लूजिंग के लिए। तो ये देखिए, मैं 22 इंच पर इस पर निशान लगा रही हूँ और 22 इंच का कपड़ा हम इसमें से कट कर लेंगे, सेट कर लेंगे इसको। और ऊपर से अब हमको अपनी बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगाना है। बेल्ट की चौड़ाई हम 6 इंच रखने वाले हैं, 6 इंच रखेंगे, और 6 इंच के बाद 2 इंच हम इसमें नेफा बनाने के लिए और सिलाई के मार्जिन के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 8 साढ़े 8 इंच कपड़ा और रखूँगी इस तरह से। इसे नाप लेंगे हम, 6 इंच की बेल्ट हो जाएगी, और यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम। तो 8.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और यही निशान 1-2 जगह और लगाएंगे और इसको कट कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट भी रेडी हो जाएगी। बेल्ट कट करने के बाद हम, अभी हमारे पास काफ़ी कपड़ा है, इसमें से मोहरी भी निकाल लेंगे। और चलिए सलवार की स्टिचिंग शुरू करते हैं। वीडियो फ्रेंड थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच चौड़ी मोहरी बनाने वाली हूँ, तो समथिंग 2.5 इंच के लगभग मैं चौड़ा कपड़ा कट करूँगी और मोहरी हम कट कर लेंगे। मोहरी कट करने के बाद देखिए, ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी बकरम कट करके और मोहरी को इसमें अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए हम कपड़े को पहले उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद हम यहाँ पर नेफे के लिए निशान लगाएंगे। जितना चौड़ा हमको नेफा रखना है, यहाँ पे छोटा सा बीच में हम थोड़ी सी सिलाई स्किप करेंगे, छोड़ेंगे बीच में, जो कि हमारा फोल्ड करेंगे। इस तरह से 1 इंच पर सिलाई चलाइए, लगभग 1 इंच बीच में गैप छोड़िए इतना, और फिर नीचे पूरी सिलाई चला दीजिए जो मैं निशान लगा रही हूँ, और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे, और ये जो हमारा कपड़ा दिखाई दे रहा है, इसको एक फोल्ड और देते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारी यहाँ पर देखने में फिनिशिंग आएगी। इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड अंदर की तरफ करते हुए इस पर सिलाई चला लेंगे। इस तरह हम पूरे कपड़े में इस तरह से अपनी बेल्ट पर नेफा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने नेफा इसका बना लिया है। नेफा बनाने को मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। आप सभी नेफा बनाना जानते होंगे।
अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से हमने जो यहाँ से इसे खोला है, वहाँ से इसे इस तरह से पकड़ते हुए डबल फोल्ड करते हुए पहला नॉच हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हम इस नॉच को पकड़ते हुए और ये जो हमने सेंटर पॉइंट हमारा ये वाला है, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह हम एक नॉच यहाँ पर लगाएंगे और इसी तरह इसको मिलाते हुए एक नॉच हम यहाँ पर लगाएंगे। ये नॉच हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमको सलवार में जो प्लेटें डालनी है यहीं से स्टार्ट करनी है प्लेटों को डालना। तो चलिए अब हम कलियों को सिलते हैं। जिस तरह हमने अपनी कलियों को पिनअप किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से हम इस पर अपनी सिलाई डालेंगे। ये देखिए, इसी पे आपको सिलाई को डाल देना है। सिलाई को इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली कली को भी स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से मैंने दूसरी कली को भी इसमें स्टिच कर लिया है। और अगर आप इस पे ओवरलॉक करना चाहते हैं तो इसी समय पे आप इस पे ओवरलॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें अपनी मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी के लिए जो हमने टेट्रॉन को उसमें स्टिच किया था उसी से हमको अपनी मोहरी को कंप्लीट करना है। तो देखिए हम किस तरह से रखेंगे, जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था बिल्कुल सेम उसको अच्छे से यहाँ पे रखते हुए इस तरह से हल्का सा टेट्रॉन को आगे की ओर निकालेंगे इसको, और यहाँ पे बिल्कुल ठीक इसके बराबर से सिलाई चलाएंगे। हमको इस टेट्रॉन के पेस्टिंग के ऊपर कुछ सिलाई नहीं चलानी है। मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस तरह से सलवार को पलटेंगे और ये जो हमारा जॉइंट आपको दिख रहा है ये इस तरह से, इसको हम अपने इस पेस्टिंग के नीचे इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए इस तरह आप डाल देंगे तो उसके बाद जो मोहरी बनाएंगे उसमें आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखाई देगी। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे। ठीक है, पलटने के बाद अब हम इस पर बिल्कुल किनार पर इसके सिलाई को चलाएंगे। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ ये मेरी मोहरी यहाँ पर आई है। अब इस पे आप जो भी डिजाइन डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेन ही रखूँगी, सिंपल, क्योंकि चेक का कपड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बिल्कुल प्लेन सिंपल इसी तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ चला दी है, क्योंकि चेक का कपड़ा है, डिजाइन दिखने वाला तो है नहीं, इसलिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाली इस पार्ट में भी अपनी मोहरी अटैच करके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, दोनों मोहरी मेरी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम अपने आसन जोड़ेंगे। एक पार्ट के आसन को हम इस तरह से सीधा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरे वाले पार्ट के आसन को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, इस तरह से, और हम इस पर एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई कर लेंगे, इतने इतने मार्जिन से, और इस सिलाई को हम पक्का करेंगे और इसी तरह दोनों आसन हम जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, दोनों आसन मैंने डबल सिलाई के साथ पक्के से इनको सिल लिया है। इसके बाद या तो आप अपनी बेल्ट लगा लें या इसके बाद अपनी इस सिलाई को कंप्लीट करें या पहले इस सिलाई को कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो पहले मैं इस वाली सिलाई को इसमें कंप्लीट करूंगी। मोहरी को डबल करके यहाँ पे अपना निशान लगाएंगे, कितने इंच की हमको मोहरी रखनी है। मुझे यहाँ पर 13 इंच की मोहरी रखनी है, तो मैं 6.5 पे मार्क करूँगी और इस मार्क को हम तिरछा कर देंगे हल्का सा इस तरह से, और हम इसी मार्क पर सिलाई को ऑल ओवर कंप्लीट करेंगे और दूसरी मोहरी पर भी हम इतने ही इंच का निशान लगाएंगे और जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा है बिल्कुल उसी मार्जिन से हम इस पर सिलाई कर देंगे और डबल सिलाई करेंगे कंप्लीट पक्की करके।
देखिए फ्रेंड, मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इस पे एक सिलाई और कर लेंगे इसको पक्का करने के लिए। अब फ्रेंड हम अब इसमें अपनी बेल्ट को सिलेंगे। तो हम इस तरह से हम अपने सलवार को रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसके एक पार्ट को हम ऊपर की ओर हटा देंगे और एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे। और ये जो बेल्ट में हमने सेंटर मार्क किया था, बीच वाला सेंटर मार्क, ये वाला, ठीक है, इस वाले सेंटर मार्क से हम यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इस तरह से 1-1 इंच की लगभग 2 प्लेटें डाल लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इन प्लेटों को पहले डाल सकते हैं, मैं इन प्लेटों को साथ में ही डाल देती हूँ। इस तरह से हम इन प्लेटों को डाल लेंगे और उसके बाद हम इस चीज़ को, अपनी बेल्ट को यहाँ पर रखकर इनको सिलना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। देखिए, आई होप बेल्ट लगाना आप सबसे आता होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और बारीकी से देखें, आपको समझ आ जाएगा। अब ये हमने जो दूसरे नॉचेस लगाए थे यहाँ से, और हम इस कपड़े को इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ तक, जहाँ तक ये हमारा कपड़ा सेंटर में बैठेगा उतने कपड़े पे हमको प्लेन सिलाई लगानी है, कोई प्लेट नहीं डालनी है। और यहाँ से हम अपनी प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, चेक का कपड़ा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने यहाँ तक इसको सिल लिया है। ये मैंने एक मार्क भी लगाया है कि कट तक मैंने कपड़े को सिल लिया है। अब यहाँ से हम यहाँ तक, ये हमारा सेंटर है, ये जो हमारा बिल्कुल फ्रंट पे आएगा, यहाँ तक हमको एक पार्ट की पूरी प्लेटों को कवर करना है यहाँ तक, ठीक है। तो हम इसमें लगभग, आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग प्लेटें डालिए। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो गहरी गहरी और 2-2 इंच, 2.5 इंच की प्लेटें आप डालिए। अगर आपका कम कपड़ा है तो 1/2 इंच की प्लेटें डालिए। मैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग प्लेटें इसमें डालूंगी। प्लेटों का राउंड हम अपनी तरफ रखेंगे इस तरह से, और मैं एक साथ कई सारी प्लेटें बना लेती हूँ। और आप कंफर्टेबल हैं तो एक साथ इतनी सारी प्लेटें बनाइए, नहीं तो आप 1-1 प्लेट करके भी डाल सकते हैं। मैंने ये 4 प्लेटें बनाई है। इसके ऊपर कपड़े को इस तरह से रखेंगे और मशीन को अपनी इस तरह चलाएंगे। ये देखिए, मेरी 4 प्लेटें इस तरह से कंप्लीटली पड़ जाएंगी। इसी तरह हम पूरे कपड़े में प्लेटों को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी प्लेटें कंप्लीट पड़ गई हैं और बेल्ट को भी मैंने कंप्लीटली अटैच कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से इस सलवार को सीधा करते हुए यहाँ से हम एक फिनिशिंग वाली सिलाई चलाएंगे, लगभग थोड़े से मार्जिन से। इस तरह से हम एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। तो कैसी लगी आपको फ्रेंड ये मेरी सलवार कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो? अगर पसंद आई हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।